साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार प्रभु की कृपा से आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, जहाँ भी होगे सेवा सत्संग सुमरन करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे होगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है कैसे गिरेगी धर्म के नाम की दीवारें, मानवता, एकता और प्रेम की मिसाल। सात्संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात्संगत जी, यह कहानी एक छोटे से कस्बे शांति नगर की है। जैसा नाम वैसा ही इसका माहौल भी था। कुछ साल पहले तक सात्संगत जी, इस कस्बे में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते थे। तीज, त्योहार, शादियाँ, सुख दुख सब कुछ साझा था। यहाँ के चार दोस्त इस आपसी भाईचारे की मिसाल थे। सात्संगत जी, अर्जुन, रहमान, हरप्रीत और पीटर। अर्जुन एक पंडित का बेटा, पूजा पाठ में विश्वास रखने वाला मगर दिल से उदार था। रहमान खान नमाजी मुस्लिम परिवार से, ईमानदार और मददगार स्वभाव का लड़का था। सात्संगत जी, हरप्रीत सिंह गुरुद्वारे में सेवा करता, हंसमुख और स्पष्ट वक्ता था। पीटर डिसूजा चर्च में गायन करता था, सबका चहेता, बड़ा भावुक था। सात्संगत जी, चारों बचपन से साथ पढ़े, साथ खेले और जीवन की हर चुनौती को साथ पार किया। सात्संगत जी, कस्बे के लोग इन्हें चारों धर्म का संगम कहते थे, लेकिन सब कुछ हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता। कुछ बाहरी राजनीतिक तत्वों ने धीरे धीरे गांव में धर्म के नाम पर जहल घोलना शुरू कर दिया। सात्संगत जी, कुछ जगहों पर झगड़े करवाए गए, अफवाहें फैलाई गई, मंदिर में अपवित्रता, मस्जिद में गाली, गुरुद्वारे में अपमान, चर्च के खिलाफ बात। गांव के लोगों में धीरे धीरे शक और दूरी पनपने लगी। सात्संगत जी, पहले जो त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते थे, अब उनमें दीवारें उठने लगी थी। चारों दोस्त भी इससे अछूत नहीं रहे। सात्संगत जी, एक दिन की बात है, अर्जुन और रहमान की गलती से आपस में कहासुनी हो गई। मुद्दा छोटा था, मंदिर के पास लाउड स्पीकर को नमाज के वक्त भी आवाज़ को लेकर बात बढ़ गई। सात्संगत जी, और यह बात दोनों के घर तक पहुंच गई। अगली ही सुबह पीटर को चर्च के बाहर किसी ने धमकी दे दी कि अपने धर्म तक रहो। हरप्रीत, जो अब तक सबको समझता था, खुद एक दिन बोले, पता नहीं अब किस पर भरोसा करे, शायद अपनों से ही खतरा है। सात्संगत जी, अब वे दोस्त जो एक समय रोटी बांटते थे, अब एक दूसरे से नज़र चुराने लगे थे। गांव दो हिस्सों में नहीं, चार दीवारों में बट गया था। सात्संगत जी, अर्जुन अब अपने पंडित पिता से पूछता, क्या धर्म हमें अलग करने के लिए है पिताजी? रहमान, बुरा नहीं है, मगर अब वो अलग क्यों लगने लगा। रहमान की माँ उससे कहती कि हम तो अल्लाह को मानते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने का तो सोचना भी गुनाह है। लेकिन सात्संगत जी, लोग हमें सबकी नज़र से क्यों देख रहे हैं? हरप्रीत, जो पहले मजाक में कहता था अब सब एक है, हम खुद गुमसुम हो गया था। और पीटर, वो बस अपनी गिटार की तारों वाली धुन बजाता। लव द नेबर एज द सेल्फ। कस्बा अब शांति नगर नहीं रहा, यह शंका नगर बन चुका था। इन्हीं हालातों में कस्बे में एक पोस्टर लगा के संत निरंकारी मिशन द्वारा मानव एकता सम्मेलन, सबका मालिक एक स्थान, गांव का सार्वजनिक मैदान, रविवार 10 बजे। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन पीटर ने यह बात अर्जुन, रहमान, हरप्रीत को बताई। चलो एक बार सुनते हैं, क्या पता दिलों की कोई गांठ खुल जाए। अर्जुन पहले हिचकिचाया, मैं क्यों जाऊं, मैं तो यह किसी और पंथ की बात होगी। हरप्रीत बोला, चलो एक बार देख ले, बात मानवता की है। रहमान ने कहा, अगर यह सम्मेलन सभी धर्मों के लिए है तो हमें जाना चाहिए। सात्संगत जी, और चारों ने निर्णय लिया एक बार साथ चलने का। रविवार की सुबह चारों अपने धर्म चिन्हों के साथ मैदान में पहुंचे। माहौल बिल्कुल अलग था। मंच पर कोई बड़ा नाम नहीं, कोई जोरदार प्रचार नहीं, बस एक संत सादगी में लिपटा आंखों में स्नेह बोल रहा था कि मनुष्य का धर्म प्रेम है। नाम, जाति, पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन परमात्मा एक है। जब तक हम
जब तक हम धर्म को बांटने का साधन बनाएंगे तब तक प्रेम होता रहेगा। ब्रह्म ज्ञान से जुड़ो। जब सब एक है वहाँ न हिंदू है, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, वहाँ बस इंसान है। वहाँ हर धर्म का भजन गाया गया। श्लोक, आयत, गुरबानी और बाइबिल की पंक्तियाँ सब एक सुर में गूंज रही थी। साथ संगत जी, चारों दोस्त एक दूसरे की ओर देखने लगे जैसे किसी ने उनके भीतर की जमी बर्फ पिघला दी हो। अर्जुन ने चुपचाप रहमान का हाथ पकड़ लिया। हरप्रीत ने पीटर की आंखों में देखा और मुस्कुरा दिया। उसके भीतर जो धर्म की दीवार थी उनमें दरार पड़ चुकी थी। साथ संगत जी, सत्संग से लौटते समय चारों दोस्त एक अजीब सी शांति में डूब गए थे। मंच से बोले गए संत के वचन उनके मन में लगातार गूंज रहे थे। साथ संगत जी, धर्म मनुष्य को जोड़ने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। पीटर के चेहरे पर मुस्कान थी कि कितना सरल, कितना सच्चा संदेश था ना। अर्जुन ने सहमति से सिर हिलाया। लग रहा था जैसे कोई भी से साफ कर रहा हो। हरप्रीत ने गहरी सांस ली। अब समझ आ रहा है असली धर्म क्या है। लेकिन रहमान चुपचाप रहा। अर्जुन ने पूछा, क्या हुआ रहमान? रहमान धीरे से बोला, अब असली जंग तो घर जाकर शुरू होगी। चारों मुस्कुराए, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं यह बात सच थी। जब अर्जुन ने अपने पंडित पिता को बताया तो वह सत्संग में गया जहाँ सभी धर्मों का एक माना गया। तो उनके चेहरे पर तनाव सा आ गया। बेटा, तुम हिंदू हो, हमारी परंपरा बहुत पुरानी है, इस तरह की बातें सुनना ठीक नहीं। सत्संगत जी, यह तुम्हारी श्रद्धा डगमगाएगी। अर्जुन धीरे से बोला, पिताजी, वहाँ किसी धर्म का विरोध नहीं था, वहाँ प्रेम था, ज्ञान था। मैं कोई धर्म छोड़ने नहीं गया बल्कि धर्म को समझने गया था। पंडित जी चुप हो गए, कुछ कह ना सके। रहमान के अब्बू पहले से ही परेशान थे कि गांव में उनके परिवार को गलत नज़रों से देखा जा रहा है। जब उन्हें पता चला कि रहमान किसी और पंथ के सत्संग में गया है तो वे भड़क उठे। तुम्हारा इस तरह दूसरों के साथ उठना बैठना हमें और शक के गहरे में डाल देगा। अल्लाह पर यकीन रखो बेटा, यही काफ़ी है। सत्संगत जी, रहमान ने आदर से कहा कि अब्बू, अल्लाह की राह पर चलने का मतलब है प्रेम और इंसानियत की राह पर चलना। वहाँ मैंने कोई बुराई नहीं देखी। अम्मी ने रहमान के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जो सही है बेटा वही करना, लेकिन संभल कर, दुनिया जल्दी नहीं समझती। हरप्रीत के घर में खबर मिली तो पहले मजाक में ले ली, ओ पुत्र, अब तू भी संत बन गया क्या? पिताजी ने हंसते हुए कहा। मगर जब हरप्रीत ने गंभीरता से बताया कि सत्संग में हर धर्म का सम्मान हुआ और ब्रह्म ज्ञान की बात की गई तो उनकी माँ चुप हो गई। जिधर प्यार है उधर ही वाहे गुरु है। उसने सर झुकाकर कहा कि पीटर का परिवार खुला विचारों वाला था। जब उसने अपनी माँ से कहा कि सत्संग में उसे हर धर्म के प्रति समानता का भाव दिखा तो उसने कहा कि जीसस भी यही सिखाते थे, बेटा, लव वन अनादर एस आई हैव लव यू। पीटर का दिल भर आया। उसने तय कर लिया कि अब वो नफरत को नहीं, सिर्फ प्रेम को फैलाएगा। अब चारों दोस्तों के दिल में सवाल उठने लगे, क्या प्रेम और एकता की राह इतनी आसान है? क्या समाज सिर्फ दिखावे के धर्म को ही धर्म मानता है? क्या असली ब्रह्म ज्ञान सबको एक मानने की भावना कभी स्वीकार होगी? सत्संगत जी, वे रोज मिलते बातें करते। अब उनमें नया जोश था। वे तय कर चुके थे कि वह फिर से गांव को जोड़ेंगे। गांव में सरकारी स्कूल में चारों ने एक एकता दिवस मनाने की योजना बनाई। सत्संगत जी, जिसका उद्देश्य था बच्चों को सिखाना कि हम सब एक है। उन्होंने स्कूल की प्राचार्य से इजाज़त ली। अर्जुन ने पोस्टर बनवाए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। सत्संगत जी, रहमान ने भाषण तैयार किया, धर्म अलग है मगर दिल एक है। हरप्रीत ने पंजाबी में एक कविता लिखी, न राम मंदिर च न मस्जिद च, अब तो बसदाए सच्चे दिल च। पीटर ने बच्चों के साथ मिलकर एक नाटक तैयार किया, अगर परमात्मा एक है तो हम क्यों नहीं। सत्संगत जी, कार्यक्रम के दिन गांव के लोगों को भी जमा किया गया। कुछ उत्सुक थे, कुछ संदेह में, लेकिन जब मंच पर छोटे छोटे बच्चों ने प्रेम, मानवता और एकता का संदेश दिया था सत्संगत जी, तो लोगों के दिल पिघलने लगे। एक बुजुर्ग बोले, हम तो लड़ते रहते हैं पर यह बच्चे तो हमें ही सिखा रहे हैं। मगर जहाँ प्रेम होता है वहाँ नफरत अपने अस्तित्व की लड़ाई
लड़ती है। गांव में कुछ कट्टरपंथियों ने इसे गलत ठहराना शुरू किया। साथ संगत जी कहा गया कि यह बच्चे हमारे धर्म को मिला रहे हैं। चंद लोगों ने तो चारों दोस्तों को धमकियां भी दी। अर्जुन, तू पंडित का बेटा होकर यह क्या कर रहा है? रहमान, तू गैर मजहब वालों के साथ बैठता है। हरप्रीत, तू पंथ बदलने की बात कर रहा है। पीटर, तू चर्च छोड़ देगा क्या? इन बातों ने फिर से चारों के रास्ते में कांटे बिछा दिए। साथ संगत जी चारों ने एक दूसरे का हाथ थामा और कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर प्रेम के लिए लड़ना होगा तो लड़ेंगे, लेकिन बिना नफरत के। उन्होंने तय किया कि अब वे गांव में अलग अलग धर्म स्थलों में जाकर प्रेम और सेवा की भावना से जुड़ेंगे। साथ संगत जी अर्जुन रहमान ने एक साथ मंदिर गए और नमाज के बाद जमीन पर बैठकर पानी बांटा। रहमान पीटर के साथ चर्च गया और प्रार्थना में हाथ जोड़े। हरप्रीत अर्जुन के साथ मंदिर में आरती में शामिल हुआ। पीटर हरप्रीत के साथ गुरुद्वारे में लंगर सेवा में जुटा। इन दृश्यों को देखकर गांव के लोग चौंक गए। साथ संगत जी लेकिन धीरे धीरे शक की जगह सवाल उठने लगे कि क्या वाकई धर्म हमें अलग करता है? क्या ये बच्चे गलत है या हम ही अब तक गलत समझते आए हैं? अब गांव में बात होने लगी साथ संगत जी की शायद हम भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। इन बच्चों ने फिर से पुरानी शांति की हवा ला दी। कस्बे में एक बुजुर्ग मौलवी साहब बोले, मुझे इन चारों में खुदा नजर आता है। जो जोड़ता है वही सच्चा है। चारों दोस्तों की कोशिश ने गांव में एक नई हलचल पैदा कर दी। साथ संगत जी जहां एक और कुछ लोग उन्हें धर्म विरोधी समझकर आलोचना कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बहुत से लोग उनके साहस और सच्चे प्रयासों से प्रभावित हो रहे थे। अर्जुन, रहमान, हरप्रीत और पीटर जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं है, लेकिन उनके पास सिर्फ भावना नहीं, दिशा भी थी। और वो दिशा थी ब्रह्म ज्ञान और निरंकारी विचारों की राह। निरंकारी विचारों की राह। साथ संगत जी इस बार कस्बे में फिर से निरंकारी सत्संग का आयोजन हुआ। मानवता की दीप जलाओ विषय पर चारों ने तय किया कि इस बार वे केवल श्रोता नहीं सेवक बनेंगे। वे मंच की व्यवस्था, पंडाल की सफाई और पानी के वितरण जैसी सेवाओं में जुट गए। वहाँ की सादगी, शांति और सभी धर्मों के प्रति सम्मान ने उन्हें भीतर तक छू लिया। वहाँ कोई भेदभाव नहीं था, ना कोई पगड़ी से पहचाना जा रहा था, न टोपी से, न तिलक से, न क्रोध से। सबके सर पर सिर्फ एक ही छाया थी, सतगुरु का प्रेम। साथ संगत जी सत्संग में जैसे ही संत मंच पर आए, सब शांत हो गए। उनकी आंखों में प्रेम था, शब्दों में सच्चाई और हाव भाव में अपनापन था। उन्होंने कहा, जब तक हम केवल शरीर, नाम, जाति, धर्म के खोल में बंद रहेंगे, तब तक हम असली आत्मा को नहीं जान पाएंगे। ब्रह्म ज्ञान वो चाबी है साथ संगत जी, जो हमें खुद को और परमात्मा को एक साथ देखने की दृष्टि देती है। चारों मित्र एकटक सुन रहे थे। फिर उन्होंने एक गहन बात कही, धर्म हमें पहचान देता है लेकिन अहंकार ले लेता है। सब ब्रह्म ज्ञान हमें पहचान से ऊपर उठाकर इंसान से इंसान बनाता है। सभा में उपस्थित सभी जन मंत्र मुक्त हो गए। साथ संगत जी सभा के अंत में सतगुरु ने इच्छुक लोगों को ब्रह्म ज्ञान देने की घोषणा की। चारों मित्र सामने गए। संत ने उन्हें प्रेम से देखा और कहा, तुम उस परमात्मा को देखना चाहते हो जो सब में एक है? चारों ने एक स्वर में कहा, जी हाँ। फिर संत ने सिमरन सिखाया और कहा, अपने भीतर झांको, जो तुम्हें देख रहा है वही ब्रह्म है, वही तुम्हारे मित्र में भी है। शत्रु में भी, मंदिर में भी, मस्जिद में भी, गुरुद्वारे में भी, चर्च में भी। साथ संगत जी एक क्षण में जैसे सारी धुंध छटकाई। चारों को एहसास हुआ, हम जो खोज रहे थे वह बाहर नहीं भीतर था। उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले, आभार, प्रेम और शांति के आंसू। साथ संगत जी सतगुरु ने कहा, अब जब तुम जान गए हो कि सब में ही परमात्मा है, तो अब कोई पराया नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अब तुम्हारा धर्म सेवा, प्रेम और एकता है। चारों मित्रों ने प्रण किया कि हम जात पात नहीं मानेंगे, धर्म को दोष का कारण नहीं बनने देंगे, हर जरूरतमंद की मदद करेंगे और ब्रह्म ज्ञान का संदेश दूसरों तक पहुंचाएंगे। साथ संगत जी अब इन चारों का जीवन बदल चुका था।
अब इन चारों का जीवन बदल चुका था। वे अब स्कूल के बच्चों को धर्म की समानता सिखाते, बुजुर्गों के पास जाकर उनका हाल पूछते, बीमारों के लिए दवाई लाते, गली मोहल्ले की सफाई करते साथ संगत जी। और सब कुछ बिना दिखावे के गांव के लोगों को हैरानी होने लगी। एक दिन एक बूढ़ी मुस्लिम दादी ने रहमान से कहा कि बेटा, अब तो तुम वाकई में खुदा के नेक बंदे लगते हो। एक बुजुर्ग पंडित ने अर्जुन से कहा कि तू तो अब असली ब्राह्मण बन गया बेटा, जो सबका हित चाहता है। गुरुद्वारे के ग्रंथी जी ने हरप्रीत से कहा, तेरे सेवा देख वाहे गुरु खुश हो गए पुत्र। चर्च के पादरी ने पीटर को गले लगा लिया। चारों मित्र ने मिलकर गांव में एक ब्रह्म ज्ञान सभा आयोजित की। साथ सुनिए, विषय था धर्म नहीं दीवार, प्रेम का नाम इंसानियत। सभा में सभी धर्मों के लोग आमंत्रित थे, कोई भेदभाव नहीं। मंच पर श्लोक की गूंजे, आयतें भी पढ़ी गई, गुरुवाणी भी भई और बाइबल की वाणी भी। साथ संगत जी, सभा में एक ही आवाज़ थी कि सबका मालिक एक। साथ संगत जी, अब गाँव में नज़रें बदलने लगी। जहाँ पहले शक था वहाँ अब सम्मान था, जहाँ पहले नफरत थी वहाँ संवाद था, जहाँ पहले दीवारें थी वहाँ प्रेम का पुल बन चुका था। साथ संगत जी, चारों दोस्तों को अब केवल दोस्त नहीं, सेवक, ज्ञानवान और प्रेम दूत कहा जाने लगा। और सब में सुंदर बात यह हुई कि अब लोग पूछने लगे, हमें भी उस परमात्मा को देखना है जो सब में है, हमें भी वह ब्रह्मज्ञान चाहिए। गांव शांति नगर अब बदलने लगा था। साथ संगत जी, जहाँ कभी धार्मिक मतभेदों की भड़की आग थी, अब वहाँ धर्म धीरे धीरे प्रेम और सेवा की लौ जलने लगी थी। चारों मित्र अर्जुन, रहमान, हरप्रीत और पीटर अब सिर्फ दोस्त नहीं थे साथ संगत जी, बल्कि गांव के प्रेरणा स्तंभ बन चुके थे। लेकिन हर बदलाव की राह में कुछ अंतिम परीक्षा भी होती है साथ संगत जी, और अभी अग्नि परीक्षा सामने आने वाली थी। चारों मित्रों ने अब गांव में नियमित रूप से साप्ताहिक सत्संग शुरू किए। धर्म विपेक्ष के त्योहार को सामूहिक रूप से मनाना शुरू किया और हर गली मोहल्ले में जाकर साथ संगत जी लोगों से व्यक्तिगत रूप से प्रेम और मानवता का संदेश दिया। एक दिन रहमान हरप्रीत के साथ मंदिर गया साथ संगत जी। वहाँ उन्होंने पंडित जी के साथ मिलकर प्रसाद बांटा। पीटर चर्च में युवाओं के साथ बैठकर सबका मालिक एक ही बातें करता। अर्जुन मस्जिद के बाहर बुजुर्गों को पानी पिलाता। गुरुद्वारे में चारों ने मिलकर लंगर सेवा की। गांव के बच्चे इन्हें देखकर कहते कि देखो मम्मी, अर्जुन भैया मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी। रहमान अंकल ने आज मुझे सेवक कहकर पुकारा। अब यह गांव धीरे धीरे शांति नगर से समानता नगर बनने लगा था साथ संगत जी। लेकिन जहां प्रेम उगता है वहां अहंकार आखिरी सांस तक लड़ता है। गांव के कुछ कट्टर सोच रखने वाले लोग अब भी अंदर ही अंदर चल रहे थे। वे कहते, यह तो धर्म को मिलाकर नया पंथ बन रहा है, इनसे बच्चों का संस्कार बिगड़ जाएगा। सभी धर्मों को बराबर कह देना धर्म का अपमान है। इन्हीं में से एक व्यक्ति रघुनाथ त्रिपाठी वर्षों से गांव में धर्म गुरु की तरह माने जाते थे साथ संगत जी। उन्होंने इस बदलाव से अपने वर्चस्व खतरे में लगने लगा। उन्होंने कहा, उन्हें गांव में कुछ लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि यह ब्रह्मज्ञान वगैरह सब दिखावा है, धर्म को मिलाने की यह कोशिश एक षड्यंत्र है, हम इसे फैलने नहीं देंगे। कुछ लोग उनके साथ सहमत हुए, लेकिन अधिकांश सब चुप थे। जब चारों मित्रों को यह पता चला तो वे विचलित नहीं हुए। अर्जुन ने कहा, हमें विरोधी से नहीं डरना, हमें सिर्फ अपनी नियत साफ रखनी है साथ संगत जी। हरप्रीत ने कहा, बातें करने दो, जवाब हमारी सेवा देगी। रहमान ने कहा, साथ संगत जी, अगर अल्लाह को राजी रखना है तो सबका भला करना होगा। पीटर ने एक शांत गीत गाया कि लव इन नॉट इन स्पीकिंग लाउड, इफेक्ट फाउंड इन साइलेंट हैप्पिंग हैंड्स। चारों ने मिलकर गांव के सभी धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया। मंदिर के पंडित
मस्जिद के मौलवी, गुरुद्वारे की ग्रंथ और चर्च के पादरी, और एक सार्वजनिक एकता सम्मेलन रखा साथ संगत जी। कार्यक्रम में कोई बड़ा मंच नहीं था, मंच पर बस एक बैनर था कि हम सब एक है और सबका मालिक एक है। कार्यक्रम में बच्चों ने साझा भजन गाया जिसमें सभी धर्म की पंक्तियाँ शामिल थी। चारों मित्रों ने अपने अनुभव साझा किए, कैसे उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पाया और समाज में बदलाव लाने का संकल्प लिया। सभी धर्म गुरुओं ने मिलकर कहा कि हम सब की जड़ें अलग है लेकिन फल एक है, और प्रेम और मानवता। इस सम्मेलन ने वो कर दिखाया जो वर्षों से नहीं हुआ साथ संगत जी। रघुनाथ त्रिपाठी भी वहाँ उपस्थित थे। पहले चुपचाप बैठे रहे, फिर अंत में उठे और मंच पर आए। त्रिपाठी जी ने माइक लिया और बोले, मैं इन चारों बच्चों का विरोध किया, लेकिन आज मैं स्वयं महसूस कर रहा हूँ कि मैं गलत था। वो रुके, उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। धर्म को बांटने का काम हमने किया, लेकिन यह बच्चे जोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर यही ब्रह्म ज्ञान है तो मैं भी इसे पाना चाहता हूँ। साथ संगत जी, सारा पंडाल तालियों से गूंज उठा। अब गांव में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च सभी में सेवा के लिए साझे प्रयास होने लगे। त्योहार सामूहिक रूप से मनाए जाते। ईद पर सेवाइयाँ बांटी जाती, दिवाली पर दीप बांटे जाते, क्रिसमस पर केक साझा होते और गुरु पर्व पर लंगर लगाया जाता। साथ संगत जी, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में हर धर्म के लोग शामिल होते। गांव में अब एक परंपरा बन गई थी, हर रविवार को प्रेम का दिवस। जिला प्रशासन ने चारों मित्रों को एकता प्रेरक सम्मान से नवाजा। गांव का नाम अब सरकारी रिपोर्ट में भी सद्भाव नगर के नाम से दर्ज हो रहा है। साथ संगत जी, शांति नगर जो कभी धर्म के नाम पर बढ़ चुका था और अब एकता और प्रेम की मिसाल बन चुका था। अर्जुन, रहमान, हरप्रीत और पीटर की कोशिशों ने केवल गांव को नहीं बदला, बल्कि यह परिवर्तन एक लहर बन चुका था जो सीमाओं को पार कर रही थी। अब वक्त था इस प्रेम और ब्रह्म ज्ञान की मसाल को गांव से बाहर ले जाने का। एक दिन साथ संगत जी, अर्जुन ने सत्संग में कहा कि धर्म हमें जोड़ने के लिए है, मगर हमने उसे दीवार बना लिया है। जब मैंने ब्रह्म ज्ञान पाया तब समझ आया कि असली मंदिर मेरे भीतर है। रहमान ने कहा, जब अल्लाह के नाम पर नफरत देखी तो रोया, मगर जब सब ने अल्लाह को देखा तो हंसा। अब मैं हर मानव में रब को देखता हूँ। हरप्रीत बोला, साथ संगत जी, वाहेगुरु वही है जो सबका है। जब हमने सेवा से दिल जोड़े तो धर्म की ज़रूरत नहीं रही, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म लगने लगा। पीटर बोला, साथ संगत जी, जीसस कहते हैं लव योर एनिमीज। हमने सीखा कोई दुश्मन नहीं, सब उसके ही रूप है। सभा में हजारों लोग उपस्थित थे, कई लोगों की आंखें नम थी। कुछ युवा मंच के नीचे खड़े होकर कह रहे थे, हमें भी ऐसा बनना है। धीरे धीरे चारों मित्रों को विभिन्न जगहों से आमंत्रित मिलने लगे। साथ संगत जी, स्कूल में प्रेरक भाषण के लिए, कॉलेज में यूथ टॉक्स के लिए, धर्म गुरुओं के पैनल में संवाद हेतु, सत्संगों में ब्रह्म ज्ञान अनुभव बांटने के लिए। अब इनका मिशन था, जहाँ मतभेद हो वहाँ संवाद ले जाए, जहाँ घृणा हो वहाँ प्रेम की बात करे, जहाँ अंधकार हो वहाँ ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाए। साथ संगत जी, उनकी बातों में विरोध नहीं था, बस समझ थी। उनकी आंखों में अहंकार नहीं, बस स्नेह था। उनके हाथों में प्रचार नहीं, सेवा थी। अब वर्षों बीत चुके थे, चारों मित्र अपने गांव लौटे। अब बालों में सफ़ेदी थी, मगर आंखों में वही चमक। गांव अब संपूर्ण रूप से एकता का प्रतीक बन चुका था। साथ संगत जी, बच्चे भी यह नहीं पूछते थे कि तुम कौन से धर्म के हो, बल्कि पूछते थे तुम कितनों की सेवा करते हो। साथ संगत जी, अर्जुन ने मंदिर में सत्संग केंद्र शुरू किया। रहमान ने स्कूल में धर्म संवाद कक्षा की नींव रखी। हरप्रीत ने गुरुद्वारे में सेवा अभियान चलाया। पीटर ने संगति द्वारा ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया। गांव में एक दिन सर्वधर्म समागम आयोजित हुआ। चारों मित्र मंच पर साथ खड़े हुए।
अर्जुन बोले, हमने धर्म नहीं बदला, हमने नज़रिया बदला। रहमान बोला, हमने दाढ़ी टोपी तिलक और क्रोस नहीं छोड़ा, हमने दिलों की दीवारें गिराई। हरप्रीत बोला कि हमने कोई नया धर्म नहीं फैलाया, बस पुराने प्रेम को याद दिलाया। साथ संगत जी। पीटर बोले, हमने किसी से विरोध नहीं किया, बस सब में मालिक को देखा। और फिर चारों ने एक स्वर में कहा कि सबका मालिक एक। सभा में कोई हिंदू नहीं था, कोई मुस्लिम नहीं था, कोई सिख नहीं था, साथ संगत जी, कोई ईसाई नहीं था। वहाँ केवल इंसान थे और उनके बीच पुल बना था, प्रेम का पुल। यह कहानी केवल 4 दोस्तों की नहीं साथ संगत जी, बल्कि हम सब की है, जो धर्म के नाम पर बंटते हैं, जबकि परमात्मा हमें जोड़ने आया है। धर्मों के नाम पर दीवारें खड़ी करना आसान है, मगर प्रेम का पुल बनाना ही सच्चा धर्म है। संत निरंकारी मिशन यही सिखाता है कि ब्रह्म ज्ञान से जुड़ो, सब परमात्मा में देख रही है। साथ और सेवा प्रेम का नम्रता से जीवन जियो। यह एक ऐसा संघर्ष है धर्म जो हमें धर्म, जाति, भाषा और परंपरा के नाम पर बांटता है। लेकिन इस कहानी में हमने देखा कि जब आंखों से नहीं दिल से देखा जाए तो हर इंसान में वही परमात्मा बसता है। साथ संगत जी। चारों दोस्तों को जब सतगुरु के माध्यम से ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि मिली, तब उन्हें समझ आया कि असली मंदिर, मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च हमारे भीतर है। ईश्वर कोई नाम, रूप या भाषा नहीं, बल्कि अनुभव है। और सबसे बड़ा धर्म है मानवता का धर्म। ब्रह्म ज्ञान ने उन्हें यह सिखाया कि मतभेद मिटाने का उपाय बहस नहीं, बल्कि अनुभव, सेवा और प्रेम है। साथ संगत जी। हमने देखा कि चारों दोस्तों ने अपने धर्मों को छोड़ा नहीं, बल्कि अपने धर्म के भीतर प्रेम की आत्मा को पहचाना। उन्होंने जाना कि हिंदू धर्म का सार सर्वे भवन्तु सुखिन है, इस्लाम का मूल है रहमत और इंसाफ। सिख धर्म कहता है सेवा और सब में एक नूर है। ईसाई धर्म कहता है प्रेम और क्षमा। साथ संगत जी। जब यह धर्म प्रेम से देखे जाए तो वे टकराते नहीं, एक दूसरे को पूर्ण करता है। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है साथ संगत जी, जब तुम खुद बदलते हो तभी समाज बदलता है। चारों मित्रों ने किसी पर कुछ थोपा नहीं, बल्कि स्वयं पर एक आदर्श बनने, और वही बन गया समाज के परिवर्तन का बीज। उन्होंने दिखाया कि नफरत का जवाब नफरत नहीं, समझ और संवाद है। अंधविश्वास का इलाज हिंसा नहीं, ज्ञान और प्रेम है। साथ संगत जी। और धर्म की रक्षा करने का सबसे सुंदर तरीका है धर्म को जोड़ना, ना कि तोड़ना। इस पूरी यात्रा में एक नाम बार बार आता, साथ संगत जी, सतगुरु। उनका मार्गदर्शन है। संत निरंकारी मिशन की शिक्षा स्पष्ट है कि ब्रह्म ज्ञान से जुड़ो, सभी धर्मों का सम्मान करो, समानता, सेवा और सच्चाई को अपनाओ और प्रेम को जीवन का आधार बनाओ। यह मिशन किसी धर्म को मिटाता नहीं, बल्कि हर धर्म को उसकी सच्चाई पहचान दिलाता है। यदि हम इस कहानी से कुछ सीखना चाहे तो बस यही हम सबको जोड़ने वाला एक ही पुल है। साथ संगत जी। वो है प्रेम। वो प्रेम जो बिना भेदभाव के सबको अपनाए, वो प्रेम जो सतगुरु की दृष्टि से जन्म ले, और वो प्रेम जो सेवा, नम्रता और समर्पण में प्रकट हो। साथ संगत जी। आज जब दुनिया धर्म, जाति, रंग और राजनीति के नाम पर बटी हुई है, तो इस कहानी का हर पाठक प्रेम का पुल बनने का संकल्प ले सकता है। साथ संगत जी। मैं किसी एक धर्म से नहीं, मानवता से हूँ। मैं किसी एक मंदिर, मस्जिद से नहीं, ब्रह्म के अनुभव से जुड़ा हूँ। मैं किसी मतभेद का हिस्सा नहीं, मैं प्रेम का पुल हूँ। साथ संगत जी। यदि यह कहानी आप संतों को पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखना ना भूले। साथ संगत जी। और साथ ही साथ दास को भी आशीर्वाद देना ना भूले। फिर हर रोज दास आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं, सुंदर सुंदर साखियाँ लेकर आता रहूं। साथ संगत जी। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।